हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीएससी सेमेस्टर का और फोर्थ सेमेस्टर में भी ये पेपर होता है को कुरिकुलर का पेपर लाए है, जो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पेपर का नाम है। तो इसमें हम 200 क्वेश्चन कराएंगे, जो 75 नंबर का आता है। तो इसमें 2026 का और 2024 का क्वेश्चन पेपर कराएंगे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। पहला क्वेश्चन है, अमौखिक संकेत शामिल है। जो अमौखिक संकेत है, बिल्कुल इसका डी होगा उपयुक्त सभी में। नेत्र संपर्क में, हाव भाव में, चेहरे का भाव में। ये बिल्कुल फर्स्ट का डी आंसर सही है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रेरणा बढ़ती है। तो प्रेरणा किससे बढ़ती है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा परफॉर्मेंस का। बिल्कुल इसका 2 का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, अच्छा संचार बनता है। बिल्कुल अच्छा संचार जो बनता है विश्वास से। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। 3 का बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेतृत्व गुण का हिस्सा है। नेतृत्व गुण का हिस्सा है। बिल्कुल ये किसका हिस्सा है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 का होगा ए, व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, समय प्रबंधन से बचाव होता है। बिल्कुल 5 का आंसर है देरी। इसका बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिपुष्टि मदद करते हैं। बिल्कुल 6 का आंसर होगा संचार सुशासन में। बिल्कुल इसका आंसर होगा इम्प्रूव कम्युनिकेशन में। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता में शामिल है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी में यानी प्रेरणा, सहानुभूति, आत्मनियंत्रण। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पहनावे का प्रभाव पड़ता है किस पे? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा पर्सनैलिटी पे यानी व्यक्तित्व पर पड़ता है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 का बी आंसर सही ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक भाषण का डर कहलाता है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी, ग्लोसोफोबिया। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बातचीत के दौरान मुस्कान दर्शाती है। बिल्कुल 10 का आंसर होगा ए, आत्मविश्वास और मित्रता। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संगठन में संचार हो सकता है। बिल्कुल जो संगठन में संचार हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बिल्कुल डी, उपयुक्त सभी यानी ऊपर की ओर, नीचे की ओर, क्षेत्र से। बिल्कुल उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास का पहला कदम है। जो पहला कदम है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ए, आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिष्टाचार का अर्थ है। जो शिष्टाचार का अर्थ है, बिल्कुल इसका होगा विनम्र व्यवहार। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सक्रिय स्वर्ण के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सक्रिय स्वर्ण के लिए है। बिल्कुल 14 का आंसर होगा डी, ध्यान से सुने। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है विच इज एन एक्सप्लेन ऑफ, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अगला क्वेश्चन करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना शब्दों के संचार है। बिल्कुल इसका बिल्कुल 16 का आंसर होगा। बिल्कुल सी होगा अमौखिक। बिना शब्दों का संचार अमौखिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ग्रेप वाइन या अंगुलिता संचार है। बिल्कुल 17 का आंसर होगा अनौपचारिक है। अंगुलिता संचार बिल्कुल अनौपचारिक संचार है। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बायोडाटा एक प्रकार है। जो बायोडाटा है, बिल्कुल एक प्रकार है। बिल्कुल लिखित संचार है। इसका बिल्कुल बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ए रिज्यूम इज फॉर्म ऑफ। बिल्कुल बायोडाइट एक प्रकार है। बिल्कुल इसका आंसर होगा लिखित संचार है। बिल्कुल 19 का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है,
पैरा लैंग्वेज का संबंध है, बिल्कुल जो पैरा लैंग्वेज का संबंध है। 20 का बी, आवाज़ का उतार चढ़ाव। अगला क्वेश्चन है 21 संचार का मुख्य उद्देश्य है। जो संचार का मुख्य उद्देश्य है, बिल्कुल 21 का आंसर होगा ए, जानकारी देना। अगला क्वेश्चन है 22 व्यक्तित्व विकास है। व्यक्तित्व विकास क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल 22 का आंसर है ए, सतत प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है 23 टीम वर्क सुधारता है, क्या सुधारता है, बिल्कुल 23 का आंसर होगा ए, सहयोग। अगला क्वेश्चन है एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, तो एक अच्छा वक्ता होना चाहिए स्पष्ट, आत्मविश्वासी, विनम्र, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है तनाव प्रबंधन मदद करता है, बिल्कुल जो तनाव प्रबंधन मदद करता है, बिल्कुल 25 का आंसर होगा, बेहतर प्रदर्शन करने में। अगला क्वेश्चन है आत्म जागरूकता महत्वपूर्ण है व्यक्तित्व विकास के लिए, बिल्कुल इसका 26 का आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 27 संचार चक्र में शामिल है, बिल्कुल जो संचार चक्र है, बिल्कुल डी उपयुक्त सभी में, प्रेषक में, मैसेज में, रिसीवर में यानी प्राप्तकर्ता में, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है समय प्रबंधन सुधारता है, समय प्रबंधन सुधारता है, बिल्कुल इसका 28 का होगा, उत्पादकता को, बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व का संयोजन है, जो व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी का कम्युनिकेशन है, बिल्कुल इसका 29 का आंसर होगा, डी उपयुक्त सभी, व्यवहार, दृष्टिकोण और रूप ये सभी है। अगला क्वेश्चन है 30 अमौखिक संचार में शामिल है, हाव भाव, चेहरे का भाव, मुद्रा यानी उपयुक्त सभी, बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 31 अच्छा संचार आवश्यक करता है, बिल्कुल जो अच्छा संचार है, बिल्कुल 31 का आंसर है उपयुक्त सही, सही भाषा, आत्मविश्वास, स्पष्टता, बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भावनात्मक बुद्धिमत्ता की क्षमता है, बिल्कुल 32 का आंसर है बी, भावनाओं को नियंत्रित करना, बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल किससे, 33 का आंसर होगा ए, अभ्यास से। अगला क्वेश्चन है पहला प्रभाव बनता है, बिल्कुल जो पहला प्रभाव बनता है 34 का आंसर होगा, बिल्कुल एक कुछ सेकंड। अगला क्वेश्चन है दृढ़ संचार है, बिल्कुल 35 का आंसर होगा, जो दृढ़ संचार है, बिल्कुल इसका आंसर है संतुलित अभिव्यक्ति यानी बैलेंस एक्सपीरियंस, इसका बिल्कुल सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है लिखित संचार होना चाहिए, लिखित संचार कैसा होना चाहिए, बिल्कुल 36 का आंसर होगा ए, स्पष्ट और संक्षिप्त। अगला क्वेश्चन है सहानुभूति का अर्थ है, जो सहानुभूति का अर्थ है, बिल्कुल 37 का आंसर होगा, दूसरों की भावनाओं को समझना, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक भाषण सुधारता है, क्या सुधारता है, बिल्कुल 38 का होगा, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस को सुधारता है। अगला क्वेश्चन है 39 ग्रूमिंग संबंधित है, बिल्कुल 39 का आंसर होगा व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी से। अगला क्वेश्चन है 40 आवाज़ का लहजा प्रभावित करता है, तो आवाज़ का लहजा क्या प्रभावित करता है, बिल्कुल 40 का आंसर होगा संदेश का अर्थ, बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है संचार की बाधाएं हैं, बिल्कुल संचार की क्या बाधाएं हैं, भौतिक दूरी, भाषा समस्या, शोर, बिल्कुल सभी होंगे, बिल्कुल 41 का डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 42 सकारात्मक दृष्टिकोण मदद करता है, तो सकारात्मक दृष्टिकोण क्या में मदद करता है, बिल्कुल ए, विकास में। अगला क्वेश्चन है 43 व्यक्तित्व विकास का मुख्य रूप से सुधारता है, जो व्यक्तित्व विकास मुख्य रूप से बिल्कुल संचार और व्यवहार को सुधारता है, बिल्कुल 43 का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है सुनना एक है, तो बिल्कुल 44 का आंसर है, लेखन को सक्रिय कौशल, बिल्कुल बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है नेत्र संपर्क दर्शाता है, बिल्कुल 45 का आंसर है बी, भय, सॉरी इसका ए आंसर होगा आत्मविश्वास को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिपुष्टि है, तो प्रतिपुष्टि 46 का आंसर है बी, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया यानी रिसर्च की रिस्पॉन्स, बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 51 संरचित साक्षात्कार का अर्थ है, बिल्कुल 51 का आंसर होगा, बिल्कुल इसका ए आंसर होगा पूर्व निर्धारित प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 52 व्यवहार आधारित साक्षात्कार केंद्रित है, बिल्कुल 52 का आंसर होगा ए,
पूर्व अनुभव। अगला क्वेश्चन है सामान्य साक्षात्कार त्रुटि है, बिल्कुल 53 का आंसर होगा ए तैयारी की कमी। अगला क्वेश्चन है 54 साक्षात्कार के बाद ईमेल भेजना दर्शाता है, बिल्कुल 54 का आंसर है पेशेवर रवैया, बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 47 संचार की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, बिल्कुल शुरुआत होती है, बिल्कुल 47 का आंसर होगा बी प्रेषक से यानी सेंडर से। अगला क्वेश्चन है शारीरिक भाषा किसका भाग है, बिल्कुल जो शारीरिक भाषा है मौखिक, बिल्कुल 48 का आंसर होगा, बिल्कुल सी होगा अमौखिक संचार, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है, बिल्कुल इसमें सोना संचार का प्रकार नहीं है, बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 50 संचार की परिभाषा है, बिल्कुल संचार की जो परिभाषा है 50 का आंसर बिल्कुल एक होगा विचारों का आदान प्रदान। अगला क्वेश्चन है 51 समूह चर्चा का उद्देश्य है जांचना, क्या जांचना है, बिल्कुल 55 का आंसर होगा, बिल्कुल ए संचार टीम और टीम वर्क, बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है जीडी में दूसरों के बीच में रोकना है, बिल्कुल जीडी में दूसरों को रोकना है, बिल्कुल 56 का आंसर होगा ए नकारात्मक व्यवहार। अगला क्वेश्चन है जीडी शुरू करने का जीडी शुरू करने का सर्वोत्तम तरीका है, बिल्कुल 57 का आंसर होगा, बिल्कुल ए आंसर सही होगा विषय का स्पष्ट परिचय। अगला क्वेश्चन जीडी मूल्यांकन करता है, तो जीडी किसका मूल्यांकन करता है, बिल्कुल उपयुक्त सभी का नेतृत्व गुण, संचार कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल, बिल्कुल एडी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 59 जीडी में शारीरिक भाषा होनी चाहिए, तो जीडी में कैसी शारीरिक भाषा होना चाहिए, बिल्कुल 59 का आंसर होगा, बिल्कुल ए सकारात्मक और खुली। अगला क्वेश्चन है केस स्टडी आधारित जीडी जांचता है, बिल्कुल 60 का आंसर होगा बी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, बिल्कुल इसका बिल्कुल बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है जीडी का सार प्रस्तुत करना दर्शाता है, बिल्कुल जो जीडी का सार प्रस्तुत करना दर्शाता है, बिल्कुल 61 का आंसर होगा नेत्र और स्पष्टता, बिल्कुल ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है जीडी में हावी होना माना जाता है, बिल्कुल जो जीडी में हावी होना माना जाता है बिल्कुल नकारात्मक गुण, इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है शारीरिक भाषा का अधिक प्रयोग होता है, जो शारीरिक भाषा का अधिक प्रयोग होता है बिल्कुल 63 का अमौखिक संचार है, बिल्कुल इसका ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है भावनात्मक स्थिरता जुड़ी है, तो भावनात्मक स्थिरता 64 का आंसर बिल्कुल ऐसा जुड़ी है यानी न्यूरोटिज्म से जुड़ी है, बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है बिग 5 मॉडल में शामिल है, बिल्कुल 65 का होगा डी आंसर उपयुक्त सभी यानी बहिमुखता, सहमतता और कर्तव्यनिष्ठा, बिल्कुल इसका डी यानी तीनों शामिल है, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 66 औपचारिक वातावरण में आभूषण होने चाहिए, बिल्कुल 66 का आंसर है साधारण और सीमित, बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भावनात्मक स्थिरता संकेत है, बिल्कुल भावनात्मक स्थिरता जो संकेत है बिल्कुल 67 का आंसर है परिपक्व व्यक्तित्व, बिल्कुल इसका यह आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 68 व्यक्तित्व विकास है, बिल्कुल 68 का आंसर होगा ए सतत विकास है, सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल इसका यह आंसर होगा। ग्रूमिंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल 69 का आंसर होगा डी उपयुक्त सभी के लिए। साक्षात्कार बैठकों सार्वजनिक भाषण के लिए, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। बातचीत में नेत्र संपर्क दर्शाता है, बिल्कुल 70 का ये रुचि और आत्मविश्वास को दर्शाता है, बिल्कुल इसका ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 71 आत्मविश्वासी हैंडशेक दर्शाता है, बिल्कुल 71 का आंसर होगा ए मजबूत व्यक्तित्व, बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है अच्छी ग्रूमिंग आदतों में शामिल है, जो अच्छी ग्रूमिंग आदतों में शामिल है बिल्कुल 72 का आंसर होगा, बिल्कुल डी आंसर होगा। उपयुक्त सभी साफ सुथरा बाल, साफ नाखून, उचित पहनावा, बिल्कुल ये डी आंसर होगा। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है संघर्ष प्रबंधन के लिए आवश्यक है, बिल्कुल जो संघर्ष प्रबंधन के लिए आवश्यक है बिल्कुल 73 का आंसर है डी उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है लोकस
ऑफ कंट्रोल संबंधित है, बिल्कुल 74 का आंसर है ए व्यक्तित्व से, पर्सनैलिटी से। अगला क्वेश्चन है संचार वातावरण प्रभावित करता है, तो क्या प्रभावित करता है, बिल्कुल 75 का होगा डी कर्मचारी मनोबल, उत्पादकता, संबंध, बिल्कुल ये तीनों शामिल है, इसलिए इसका डी आंसर है। अगला क्वेश्चन है 76 प्रभावी प्रतिपुष्टि होनी चाहिए, तो 76 का है, तो उपयुक्त सभी होगा विशिष्ट, रचनात्मक और समयानुसार प्रभावी प्रतिपुष्टि होनी चाहिए, बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्रोनेमिक्स का संबंध है, क्रोनेमिक्स का बिल्कुल 77 का होगा ए समय उपयोग से, बिल्कुल इसका ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आत्म साक्षात्कार शीर्ष स्तर है, बिल्कुल 78 का आंसर है। मैस्लो का पदानुक्रम, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है अंगुलिता संचार आमतौर पर होता है, बिल्कुल 79 का होगा बी अनौपचारिक संचार, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पैरा लैंग्वेज में शामिल है, बिल्कुल जो 80 है इसमें क्या शामिल है, उपयुक्त सभी स्वर, लहजा, ध्वनि स्तर, बिल्कुल ये सभी शामिल है, बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 81 SWOT विश्लेषण उपयोगी है, बिल्कुल जो SWOT है बिल्कुल इसका 81 का आंसर होगा डी आत्म मूल्यांकन का, बिल्कुल इसका सेल्फ असेसमेंट का होगा, बिल्कुल इसका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 82 ट्रांजैक्शनल एनालिसिस सिद्धांत क्या है, बिल्कुल 82 का आंसर होगा ए एरा बेरर, बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला नेता दिखाता है, बिल्कुल 83 का आंसर होगा ये सहानुभूति। अगला क्वेश्चन है संचार में शोर हो सकता है, बिल्कुल भाषाई, मनोवैज्ञानिक, भौतिक, बिल्कुल 84 का आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है दृढ़ संचार शैली है, बिल्कुल जो दृढ़ संचार शैली है 85 का बिल्कुल आंसर होगा ए सम्मानजनक और स्पष्ट, बिल्कुल ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है काइनेसिक्स का संबंध है, बिल्कुल किससे है, 86 का आंसर होगा ए शारीरिक गतिविधि से। अगला क्वेश्चन है प्रोक्सेमिक्स संबंधित है, बिल्कुल प्रोक्सेमिक्स बिल्कुल 87 का होगा, स्थान और देरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 88 मैस्लो का सिद्धांत संबंधित है, जो मैस्लो का सिद्धांत है बिल्कुल 88 का बिल मानव आवश्यकता से संबंधित है, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 89 भावनात्मक बुद्धिमत्ता को लोकप्रिय बनाया है, बिल्कुल 89 का आंसर होगा ए डैनियल गोलमैन ने, बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 90 जोरी विंडो मॉडल संबंधित है, बिल्कुल 90 का आंसर होगा बी यानी प्रेरणा से संबंधित है, बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है शब्दार्थ बाघा संबंधित है, बिल्कुल इसका है 91 का आंसर होगा बी शब्दों का के अर्थ से। अगला क्वेश्चन है संचार कौशल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल 92 का आंसर होगा डी अब उपयुक्त सभी से, यानी कैरियर विकास, संबंध, नेतृत्व, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है टीम भावना विकसित है, बिल्कुल जो टीम भावना विकसित करती है 93 का आंसर होगा बिल्कुल ए सहयोग। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व दर्शाता है व्यक्ति का, बिल्कुल जो व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी दर्शाती है 94 का, बिल्कुल डी उपयुक्त सभी, चरित्र, व्यवहार, दृष्टिकोण, बिल्कुल ये सभी दर्शाता है, इसलिए इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 95 लिखित संचार में बचना चाहिए, बिल्कुल लिखित संचार में 95 का आंसर है बी त्रुटि से। अगला क्वेश्चन है 96 एक अच्छे श्रोता को होना चाहिए, एक अच्छा श्रोता को चाहिए, बिल्कुल 96 का आंसर है भी ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 97 का क्रोध प्रबंधन महत्वपूर्ण है, बिल्कुल जो 97 का आंसर होगा व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और संबंधी सभी से, बिल्कुल उपयुक्त डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन 91 साक्षात्कार कौशल के लिए आवश्यक है, बिल्कुल इसका आंसर होगा 98 का डी यानी उपयुक्त सभी, आत्मविश्वास, तैयारी, संचार कौशल ये सभी शामिल है, इसलिए इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन 99 संचार एक प्रक्रिया है कैसी, बिल्कुल 99 का आंसर होगा और दो तरफा, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है सकारात्मक सोच ले जाती है, बिल्कुल 100 का आंसर होगा डी सफलता।
ये मैंने सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ। जिसने वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब किया। अगला क्वेश्चन पेपर है, यह 2024 और 25 का। यह जो पेपर नाम है कोक्रियल और कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बिल्कुल बी ए 6 सेमिस्टर, BCom, BSc, BBA के सबके लिए है ये 4 सेमिस्टर में भी होता है। जिसने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, संचार प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? बिल्कुल संचार प्रक्रिया में पहला कदम है, इसका आंसर होगा डी, चैनल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संचार का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल 2 का आंसर होगा सी, शोर। बिल्कुल इसका आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संचार में प्रतिक्रिया का अर्थ है? बिल्कुल जो संचार में प्रतिक्रिया का अर्थ है, बिल्कुल सी आंसर होगा, संचार माध्यम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अमौखिक संप्रेषण का उदाहरण है? बिल्कुल 4 का आंसर होगा डी, फोन कॉल। अगला क्वेश्चन है, संचार में शोर का अर्थ क्या है? बिल्कुल 5 का आंसर होगा, बिल्कुल 5 का आंसर होगा, बिल्कुल भी होगा, संदेश को बिगाड़ने वाली बाधा। अगला क्वेश्चन है, 6 संप्रेषण प्रक्रिया को के किस तत्व का जिम्मा होता है कि संदेश प्राप्तकर्ता तक सही रूप में पहुंचाए? बिल्कुल 6 का आंसर होगा बी, माध्यम। बिल्कुल चैनल। अगला क्वेश्चन है, संदेश को समझने योग्य प्रतीकीय भाषा में रूपांतरित करने को क्या कहते हैं? बिल्कुल 7 का आंसर होगा ए, डिकोडिंग। बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया में अंतिम कदम क्या होता है? बिल्कुल 8 का आंसर है ए, इनकोडिंग। बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया में किसे अदली बदली किया जाता है? बिल्कुल 9 का आंसर होगा बी, माल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी मौखिक संवाद का उदाहरण नहीं है? बिल्कुल 10 का आंसर होगा सी, बिल्कुल इसका लिखित सूचना है। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 11 निम्नलिखित में कौन सी बाधा उन शब्दों का प्रयोग करने से होती है जिनकी व्याकरणिक अर्थ विभिन्न लोगों के लिए अलग होता है? बिल्कुल 11 का आंसर होगा बी, शोर। अगला क्वेश्चन है, 12 जब प्राप्तकर्ता वातावरण में उच्च ध्वनि के कारण विचलित होता है तो किसका उदाहरण है? बिल्कुल 12 का आंसर होगा डी, मानसिक बाधा। अगला क्वेश्चन है, संदेशक और प्राप्तकर्ता के बीच साझे के लिए अनुभवों, रुचियों, संदर्भों की कमी को क्या कहा जाता है? बिल्कुल 13 का आंसर होगा ए, भौतिक बाधा। अगला क्वेश्चन है 14, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक या लिखित शब्दों का प्रयोग करके संचार को क्या कहते हैं? बिल्कुल जो संचार को कहते हैं 14 का आंसर होगा बिल्कुल डी, अमौखिक संचार। अगला क्वेश्चन है 15, व्यापारिक और आधिकारिक संदर्भों में सूचना के आदान प्रदान के लिए आमतौर पर किस प्रकार का संचार का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल 15 का आंसर होगा बी, अमौखिक संचार। अगला क्वेश्चन है, अखबार, रेडियो और टीवी जैसे परंपरागत मीडिया चैनलों के माध्यम से होने वाले संचार को क्या कहते हैं? बिल्कुल 16 का आंसर होगा सी, दृश्य संचार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र, ग्राफ और तस्वीर के द्वारा सूचना पहुंचाने के लिए संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल 70, बिल्कुल इसका आंसर सही होगा 17, अमौखिक संचार। अगला क्वेश्चन है, संचार में स्पष्टता का क्या अर्थ है? बिल्कुल 18 का आंसर होगा सी, सामाजिक शब्दावली का प्रयोग। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 19, संचार में संक्षिप्तता का क्या अर्थ है? बिल्कुल 19 का आंसर होगा ए, लंबी और आडंबरपूर्ण भाषा। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 20, प्रभावी संचार का कौन सा सी सटीक हो, त्रुटि मुक्त होने पर केंद्रित है? बिल्कुल 20 का आंसर होगा, बिल्कुल इसका आंसर होगा बी, यानी संगीत। अगला क्वेश्चन, संचार में शिष्टाचार से क्या बढ़ावा दिया जा सकता है? बिल्कुल 21 का आंसर होगा सी, अनौपचारिक भाषा को। अगला क्वेश्चन, संचार में सहमति का क्या अर्थ है? बिल्कुल 22 का आंसर है डी, यानी विषय को बार बार बदलना। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्वर्ण कौशल में वक्ता के प्रति वास्तविक रुचि और चिंता दिखना शामिल है? बिल्कुल 23 का आंसर होगा, बिल्कुल भी होगा संवेदनशील स्वर्ण। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 24,
किस प्रकार के स्वर्ण में श्रोता केवल उन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसके पूर्वधारित धारणाओं को साबित करते हैं। बिल्कुल 24 का आंसर होगा ए सक्रिय स्वर्ण। अगला क्वेश्चन है, किस स्वर्ण कौशल में श्रोता के वक्ता के संदेश को स्पष्ट करने के लिए उचित प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल 25 का आंसर होगा। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा, यानी सक्रिय स्वर्ण। अगला क्वेश्चन है, पराभाषा विज्ञान से क्या संबंधित है। बिल्कुल 26 का आंसर होगा बी चेहरे की भावनाएं। अगला क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में कौन पराभाषा वैज्ञानिक संचार का उदाहरण है। बिल्कुल 27 का आंसर होगा सी एक पत्र लिखना। अगला क्वेश्चन है 28, निम्न में कौन सी पराभाषा वैज्ञानिक विशेषता आवाज़ की ऊंचाई या कमी से संबंधित है। बिल्कुल 28 का आंसर होगा। बिल्कुल बी आंसर आवाज़ की भाव। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 29, निम्न में कौन सी पराभाषा वैज्ञानिक विशेषता वाक्य की गति या चाल से संबंधित है। बिल्कुल 29 का आंसर होगा ए आवाज़ की चमक। अगला क्वेश्चन है 30, संचार में चुप्पी का उपयोग करना किस पराभाषी वैज्ञानिक विशेषता का उदाहरण है। बिल्कुल 30 का आंसर होगा ए काइनेसिक्स। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला कौन सा क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस शब्द में किस शब्दांश का बल दिया गया है। बिल्कुल 31 का आंसर होगा ए इन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नीय कौशल स्वास्थ्य और से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल 32 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 32, प्रशासनीय कौशल स्वास्थ्य और में किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल 32 का आंसर होगा डी इंजीनियरिंग। बिल्कुल इसका उपयुक्त सभी होगा। इसका चिकित्सा, इंजीनियरिंग और शिक्षा इससे संबंधित है। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 33, ओपन एंडेड प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिल्कुल 33 का आंसर होगा बी विस्तृत प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए। बिल्कुल इसका आंसर होगा बी विस्तृत प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 34, निम्न में कौन सा खुला प्रश्न है। बिल्कुल 34 का आंसर होगा सी क्या तुम्हें रिपोर्टर पूरी की। बिल्कुल इसमें सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न का विस्तृत उत्तर प्रेरित करता है। बिल्कुल 35 का आंसर होगा डी खुला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, प्रोबिंग प्रश्न पूछते समय आपको किससे बचना चाहिए। बिल्कुल 36 का आंसर होगा सी परिचित सोच को प्रोत्साहित करना। अगला इसका बिल्कुल सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 37, निम्न में ईमेल विषय पंक्ति का कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है। बिल्कुल 37 का आंसर होगा सी प्रासंगिक कीवाई। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 38, एक औपचारिक ईमेल के प्रारंभ में क्या शामिल होना चाहिए। बिल्कुल 38 का आंसर होगा सी स्पष्ट और शिष्ट वाक्य। अगला क्वेश्चन है 39, एक औपचारिक ईमेल को समाप्त करने का सही तरीका है। बिल्कुल 39 का आंसर होगा सी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में किस सामान्य गलती से बचना चाहिए। बिल्कुल 40 का आंसर होगा सी ईमेल को भेजने से पहले प्रारूपण करना। बिल्कुल प्रारूपण करना। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिल्कुल 41 का आंसर है ए व्यक्तिगत कहानियाँ बताना। अगला क्वेश्चन है 42, निम्न में कौन सा विषय स्मॉल टॉक के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल 42 का आंसर होगा बी पारिवारिक समस्या। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल टॉक में किसी दूसरे व्यक्ति से रुचि दिखाने का सबसे अधिक अच्छा तरीका क्या है। बिल्कुल 43 का आंसर होगा ए बातचीत पर हावी होकर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा दिक्स संकेत छोटी सी बातचीत के दौरान सहभागिता दर्शाता है। बिल्कुल 44 का आंसर होगा ए बार बार समय दिखाना। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल टॉक का सबसे अधिक इस्तेमाल किस सेटिंग में किया जाता है। बिल्कुल 45 का आंसर होगा डी राजनीतिक विवाद में। अगला क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व प्रकार सामाजिक उत्साही ऊर्जावान होता है। बिल्कुल 46 का आंसर है ए अंतर्मुखी। अगला क्वेश्चन है 47, किस व्यक्तित्व गुण से संगठित विधिमान और विवरण मुद्रित
मुद्रित होने से संबंधिता होती है, बिल्कुल 47 का आंसर होगा ए बहिर्मुखता। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्तित्व प्रकार को कल्पनाशील, उत्सुक और नए अनुभवों के लिए खुले होने की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल 48 का आंसर होगा बी चिंताग्रस्त। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्तित्व गुण में शांत, भावनात्मक रूप से स्थिर और प्रतिरोधी होने का संबंध होता है, बिल्कुल 49 का आंसर होगा बी सहमति पूर्णता। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 50, किस व्यक्तित्व प्रकार को संरक्षित, आत्मा अंतर त्रुटिपूर्ण और एकांत पसंद होता है, बिल्कुल 50 का आंसर होगा बी अंतर्मुखियता। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 51, बचपन में व्यक्तित्व होता है, जो बचपन में व्यक्तित्व होता है, बिल्कुल 51 का सी आंसर होगा अभिमुखी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सांस्कृतिक कारक छात्र की अधिगम क्षमता को अत्यधिक प्रभावित कर सकता है, बिल्कुल 52 का आंसर होगा ए भाषा। अगला क्वेश्चन है, एक बालक के व्यक्तित्व को मापने का सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, बिल्कुल 53 का आंसर होगा बी साक्षात्कार विधि। अगला क्वेश्चन है 54, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, बिल्कुल 54 का आंसर होगा बिग चोंग ने किया। अगला क्वेश्चन, ड्रेस फॉर सक्सेस का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बिल्कुल 55 का आंसर होगा सी फैशन ट्रेंड का पालन करना। अगला क्वेश्चन है 56, नौकरी के साक्षात्कार के लिए उचित तरीके से पहनना क्यों महत्वपूर्ण है, बिल्कुल 56 का आंसर होगा डी नवीनतम फैशन का पालन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक औपचारिक व्यावसायिक मीटिंग के लिए सही पहनावा है, बिल्कुल 57 का आंसर होगा ए जीन्स और टी शर्ट। बिल्कुल इसका आंसर सही होगा, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक कैजुअल पहनावा सामान्यतः क्या है, बिल्कुल 58 का आंसर होगा डी, बिल्कुल इसका डी होगा स्पोर्ट सर्वियर। अगला क्वेश्चन है, ड्रेसिंग फॉर सक्सेस में ग्रूमिंग का क्या महत्व है, बिल्कुल 59 का आंसर होगा डी एक केवल महिलाओं के लिए है। अगला क्वेश्चन है 60, कौन सी हेयर स्टाइल एक औपचारिक दिखाने से जुड़ी होती है, बिल्कुल 60 का आंसर होगा डी बीच वैक्स। अगला क्वेश्चन है, आप एक चमकदार हेयर स्टाइल के लिए घुंघराले बालों और उड़ाने वाले बालों को कैसे कम कर सकते हैं, बिल्कुल 61 का आंसर होगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी बालों को तेजी से टॉवल से पोंछना, थोड़ी सी हेयर ऑयल सीरम का उपयोग और अवॉइड ब्रशिंग योर हेयर। अगला क्वेश्चन है, निर्धारित कर्ल बनाने के लिए कौन सा हेयर टूल सबसे अच्छा है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल 62 का आंसर होगा डी हेयर ड्रायर। अगला क्वेश्चन है 63, हेयर स्टाइलिंग में बोल आउट का क्या अर्थ है, बिल्कुल ब्ल आउट का अर्थ है। 53 का क्वेश्चन का होगा बिल्कुल सी आंसर सही होगा बालों को ना धोना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हेयर कलर अक्सर क्लासिक माना जाता है और औपचारिक स्थितियों के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल 64 का आंसर होगा बी पास्टल ब्लू। अगला क्वेश्चन है 65, आमने सामने साक्षात्कार का एक मुख्य लाभ क्या है, बिल्कुल 65 का आंसर होगा ए सुविधा। अगला क्वेश्चन है 66, टेलीफोनिक साक्षात्कार में निम्नलिखित कौन सी चुनौती है, बिल्कुल 66 का आंसर होगा सी शेड्यूल बनाने में आसानी। अगला क्वेश्चन है 67, टेलीफोनिक साक्षात्कार की तुलना में वीडियो साक्षात्कार का एक लाभ क्या है, बिल्कुल 67 का आंसर होगा बी अधिक सुविधा। अगला क्वेश्चन है 68, साक्षात्कार में शुरुआत बयान का उद्देश्य क्या होता है, बिल्कुल 68 का आंसर होगा डी साक्षात्कार के दौरान नोट लेना। अगला क्वेश्चन है 69, साक्षात्कार दौरान सक्रिय रूप से सुनना क्यों महत्वपूर्ण है, बिल्कुल 69 का आंसर होगा ए समझने और प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार के समापन के दौरान क्या क्या जाना चाहिए, बिल्कुल 70 का आंसर होगा बी मुख्य बिंदुओं को संक्षेप और अगले कदम सारांशित करें। अगला क्वेश्चन है 71, समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है, बिल्कुल 71 का आंसर होगा बिल्कुल बी होगा विचारों दृष्टिकोण का आदान प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है 72, समूह चर्चा का प्रभावी पहलू कौन सा होता है, बिल्कुल 72 का आंसर होगा बी
विषयों को नज़रअंदाज करना। अगला क्वेश्चन है 73, समूह चर्चा के दौरान प्रतिभागी को किससे बचना चाहिए? बिल्कुल 73 का आंसर होगा डी, खुले दिमाग का होना। अगला क्वेश्चन, समूह चर्चा का निष्कर्ष कैसे किया जाना चाहिए? बिल्कुल 75 का आंसर, बिल्कुल 74 का आंसर होगा डी, यानी बाय लिविंग विदाउट एनी फीडबैक। इसका बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 75, नौकरी का साक्षात्कार आमतौर पर कितना लंबा होता है? बिल्कुल 75 का आंसर होगा 60 मिनट। अगला क्वेश्चन है रिज्यूमे का उद्देश्य है? बिल्कुल जो 66 का आंसर होगा नौकरी के साक्षात्कार के लिए। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 77, रिज्यूमे निम्न में से क्या शामिल नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल 77 का आंसर होगा ए, संपर्क जानकारी। अगला क्वेश्चन है 78, कौन सा रिज्यूमे प्रारूप सामान्यतः कार्य अनुभव के उल्टे काल अनुक्रमिक क्रम में दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है? बिल्कुल 78 का आंसर होगा सी, लक्षित रिज्यूमे। अगला क्वेश्चन है 79, रिज्यूमे के लिए आदर्श लंबाई क्या है? बिल्कुल 79 का आंसर होगा डी, कोई सीमा नहीं, यानी 5 पृष्ठ, 1 पृष्ठ, 3 पृष्ठ, इसमें से कोई नहीं। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 80, रिज्यूमे पर पिछले कार्य अनुभव का वर्णन करते समय कौन सा काल का प्रयोग किया जाना चाहिए? वर्तमान काल का, भविष्य काल का, भूतकाल का, उपयुक्त सभी, यानी 80 का डी आंसर सही होगा, यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 81, लिंक्डइन प्रोफाइल फोटो कैसी होनी चाहिए? परिवार की छुट्टी की तस्वीर, पेशेवर हेडशॉट, कार्टून के किरदार, इन कोई फोटो नहीं। बिल्कुल 81 का आंसर होगा ए, परिवार की छुट्टी की तस्वीर। बिल्कुल छुट्टी की तस्वीर होनी चाहिए। बिल्कुल ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 82, लिंक्डइन पर कन्वेक्शन अनुरोध का व्यक्तिगत कैसे बनाए? बिल्कुल 82 का आंसर होगा, बिल्कुल इसका डी आंसर होगा, व्यक्तिगत कहानियाँ साझा करें। अगला क्वेश्चन है लिंक्डइन पर पोस्ट करने के लिए सर्वोत्तम प्रथा क्या है? बिल्कुल सबसे अच्छा प्रथा है 83 का बिल्कुल आंसर होगा बी, व्यक्तिगत विमर्श साझा करें। अगला क्वेश्चन है लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करने की अनुशंसित अवधि क्या है? बिल्कुल 84 का आंसर होगा डी, कभी अपडेट ना करें। अगला क्वेश्चन है 85, लिंक्डइन कनेक्शन के साथ कैसे जोड़े? बिल्कुल 85 का आंसर होगा सी, उनकी अपडेट्स को लाइव टिप्पणी और साझा करें। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। 86 का आंसर 86 है, मुस्कान आमतौर पर किससे जुड़ी होती है? बिल्कुल 86 का आंसर होगा ए, चतुरता। अगला क्वेश्चन है 87 का, बॉडी लैंग्वेज में क्रॉस्ड आर्म्स क्या संकेत देता है? बिल्कुल 87 का आंसर होगा ए, खुलापन। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में कौन सा इशारा अक्सर रुचि की संकेत करता है? बिल्कुल 88 का आंसर होगा डी, घड़ी देखना। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 89, बातचीत के दौरान तेज आंख झपकना क्या दर्शाता है? बिल्कुल बातचीत के दौरान आंख झपकना, बिल्कुल 89 का आंसर होगा आत्मविश्वास। अगला क्वेश्चन है 90, बातचीत के दौरान मजबूत नज़रों को संपर्क बनाए रखने की सामान्य व्याख्या? बिल्कुल 90 का आंसर होगा ए, उदासीनता। इसका बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 91, प्रोक्सेमिक्स का अर्थ क्या है? बिल्कुल 91 का होगा ए, चेहरे के भाव का अध्ययन। बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है हैप्टिक्स का सही अर्थ क्या है? बिल्कुल 92 का आंसर होगा डी, हाथ के इशारों को अध्ययन। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आइक्यूलेसिक्स मुख्य किस पर केंद्रित है? बिल्कुल 93 का आंसर होगा डी, हाथों के इशारे। अगला क्वेश्चन है परिभाषा का क्या अर्थ है? बिल्कुल 94 का आंसर होगा ए, भाषा की बोली है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा परिभाषा का उदाहरण है? बिल्कुल 95 का आंसर होगा ए, चेहरे के भाव। अगला क्वेश्चन है 96, काइनेसिक्स का मुख्य रूप से किसके अध्ययन से संबंधित है? बिल्कुल 96 का आंसर होगा डी, ध्वनि से।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काइनेसिक्स का उदाहरण है? बिल्कुल 97 का होगा बी, आवाज़ की ताल। अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा क्या है? बिल्कुल 98 का आंसर होगा डी, अंग्रेजी की एक बोली। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 99, बधिर समुदाय द्वारा व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली सांकेतिक भाषा कौन सी है? बिल्कुल 99 का होगा सी, अमेरिकी साइन भाषा यानी ASL। अगला क्वेश्चन है, रंगों द्वारा संचार को क्या कहते हैं? बिल्कुल 100 का आंसर होगा सी, सॉरी बी,